जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि गरुड़ किस तरह से भगवान विष्णु के वाहन बने। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था। दक्ष प्रजापति की विनीता नामक एक कन्या थी, जिनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। विनीता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण का जन्म हुआ और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए, तो गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन बनना स्वीकार किए। संपाति और जटायु इन्हीं के अरुण के पुत्र थे। पुराणों की कथा के अनुसार गरुड़ ने देवताओं से युद्ध करके अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 विनीता और कद्रु थी। ये दोनों बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थीं। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो कश्यप ऋषि ने दोनों को पुत्र देने के लिए वरदान दे दिया। विनीता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले उसकी दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, विनीता के अंडों में से कोई भी पुत्र नहीं निकला। इसी जल्दबाजी में विनीता ने एक अंडे को फेंकने के लिए फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का हिस्सा इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अविकसित था। इन्हीं का नाम अरुण पड़ा। अरुण ने अपनी माँ से कहा, पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य नहीं रखा और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना पड़ेगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र इन्हें श्राप से मुक्त न करवा सका, तो आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से विनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे समय के बाद दूसरा अंडा फूटा। उसमें से एक विशाल खाय पक्षी निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह था और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े हुए विशाल काय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी बहन की दासी हैं और क्यों हैं यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों को इस दास्ता से मुक्ति करने के लिए शर्त पूछी। सर्पों ने विनीता की दास्ता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक तुरंत ही पहुंच गए। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रखी। पहले चरण में आग की बड़े बड़े पर्दे बिछा दिए, दूसरे में घातक हथियार की आपस में घर्षण करती हुई दीवारें थीं और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। वहां तक पहुंचने में सबसे पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल अपने मुंह में पी लिया और दूसरे चरण में आग बुझा दी। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। सांपों को वह अपने पंजों में पकड़कर मुंह में लेकर अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ भगवान को वरदान दे दिया कि आजीवन वह अमर रहेंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी करने के लिए वाहन के रूप में मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रख कर कहा, मैंने यहाँ लाने का इसका वादा पूरा किया और यह आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीने से पहले आपको स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए, तब वहाँ अचानक से इंद्र भगवान प्रकट हुए और अमृत कलश को वापस ले गए। लेकिन कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं और घास पर ठहर गईं। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला।